शैतान और शिकारी। कई साल पुरानी बात है। जहाजपुर नामक एक गांव में हातिम नाम का एक शिकारी रहा करता था। एक दिन की बात है, हातिम ने सोचा क्यों ना मैं शिकार करने जाता हूँ। तभी हातिम गांव के पास के जंगल की तरफ जा रहा होता है। जंगल बहुत घना होता है। तभी सामने से एक कुत्ता हातिम की तरफ भागता हुआ आया और हातिम का रास्ता रोक लिया। वह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। हातिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हातिम ने उस कुत्ते से पूछा, ए कुत्ते, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया और भौंक क्यों रहे हो? तभी कुत्ता जवाब देता है, तुम इस जंगल में मत जाओ। मैं तुम्हें यह चेतावनी देने आया हूँ। यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक साबित होगा। वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जो भी इस जंगल में जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। आज तक मैंने खुद भी इस जंगल की सीमा पार नहीं की। तभी हातिम, मैं तो किसी से नहीं डरता, और अगर ये सच भी है तो मैं पता करना चाहता हूँ। मैं तो बस जंगल में जाकर ही रहूँगा। हातिम कुत्ते की बात नहीं मानता है और वह सीमा पार कर जंगल के अंदर चला जाता है। वह बेचारा कुत्ता भौंकता रहता है। हातिम जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बाज पर पड़ी। हातिम ने देखा कि वह बाज सोने का है। वह आश्चर्यचकित हो गया। बाज ने जैसे ही हातिम को देखा तो वह वहाँ से उठकर जाने लगा। हातिम भी उसका पीछा करने लगा। उड़ते उड़ते वह सोने का बाज जाकर एक पेड़ पर बैठ गया। पेड़ पर पहले से ही वैसे कई सारे बाज बैठे हुए थे। वह सारे बाज सोने के थे। तभी शिकारी ने सोचा, अरे ये कैसा चमत्कार है। आज से पहले तो मैंने कभी सोने के बाज नहीं देखे। अगर मैंने इनमें से एक भी बाज पकड़ लिया तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी। यह सोचकर हातिम ने पेड़ के नीचे एक जाल बिछाकर उस जाल पर दाने डाले और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। दाने देखते ही सारे बाज दानों पर टूट पड़े और दाने खाकर सारे बाज वापस पेड़ पर जाकर बैठ गए। यह देखकर हातिम को बड़ा अचरज हुआ। अरे ये क्या माजरा है, एक भी बाज जाल में नहीं फंसा। चलो एक बार और कोशिश करता हूँ। यह सोचकर उसने फिर से दाने डाले, लेकिन फिर से वही हुआ। सारे बाज दाना चुग कर वापस डाल पर जा बैठे। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब तो लगता है तीर से ही शिकार करना पड़ेगा। वैसे भी बाज जिंदा हो या मरा, मुझे तो बस सोने से मतलब है। हातिम ने एक बाज पर निशाना साधकर तीर चलाया। वह तीर बाज के आर पार होकर निकल गया, लेकिन बाज को कुछ भी नहीं हुआ। हातिम ने कई बार प्रयास किया पर हर बार वही हुआ। हातिम इस बात से हैरान था। तभी एक बाज हातिम से बोला, अरे ओ शिकारी, तुम अपने जाल और तीर से हमें नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यह सब जंगल के शैतान की माया है। वो शैतान इंसानों को सोने के बाज का लालच देकर पेड़ तक लाता है और फिर अपनी माया से उन्हें भी सोने के बाज में बदलकर उन्हें भी अपना गुलाम बना लेता है। हर अमावस की रात को हम में से किसी एक बाज को वापस इंसान बनाकर खा जाता है। जान बचाना चाहते हो तो तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, वह शैतान आता ही होगा। हातिम उस कुत्ते की कही हुई बात सोचने लग जाता है। तभी अचानक जंगल में बड़ी जोर से हवा चलने लगी और अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। हातिम डर के एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी वह शैतान वहां आ पहुंचा। ये क्या है? आज भी कोई शिकार नहीं फंसा अब तक। कहीं ये तुम लोगों का तो किया धरा नहीं है? नहीं मालिक, हमने कुछ नहीं किया। हम तो आपके गुलाम हैं। हाँ, और अगर किसी ने भी चालाकी की तो अमावस से पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। पता है ना, मुर्दों की जेल वाले सांप को बाज खाना बहुत पसंद है। इतना कहकर वो शैतान वहाँ से चला गया।
तभी हातिम बाज के पास आया और उसने पूछा। ये मुर्दों की झील वाला सांप कौन है? तभी बाज, यहाँ से 4 कोस दूर एक झील है जो दिन में बिल्कुल साफ रहती है, लेकिन पूरे चांद की रात को झील के बीचों बीच एक विशाल सांप प्रकट होता है जो एक बड़े से अंडे की हिफाजत में बैठा रहता है। इस शैतान की जान उस अंडे में बसी है। अगर कोई उस सांप को मारकर उस अंडे को फोड़ दे तो शैतान मर जाएगा और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं यह करने को तैयार हूँ, और आज तो पूरे चांद वाली रात है। यह इतना आसान नहीं है। बुराई को सिर्फ अच्छाई से ही हराया जा सकता है। उस सांप को सिर्फ वही मार सकता है जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। यह सुनकर हातिम सोच में पड़ गया। वैसे तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला हो, लेकिन ठीक ठाक कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो, अब मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। यह सोचकर वह मुर्दों की झील की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि झील बिल्कुल साफ है। हातिम वहां पूरे चांद के निकलने का इंतजार करने लगा। रात होते ही झील के बीच से एक विशाल सांप प्रकट हुआ जो कि एक अंडे की हिफाजत में बैठा हुआ था। मौका देखते ही हातिम ने निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। तीर जरा सी दूरी से निशाने से चूक गया और सांप बच गया। वो सांप गुस्से से हातिम की तरफ आने लगा। हातिम डर के वहाँ से भागा और एक चट्टान के पीछे छुप के बैठ गया। उसने तीर कमान पर चढ़ाया ही था कि तभी वो सांप वहाँ आ पहुँचा। हातिम ने एक बार फिर निशाना लगाया। तीर सीधा सांप के फन पर लगा और वो तुरंत ही मर गया। हातिम झील के पास पहुँचा और एक बार फिर से तीर चढ़ाकर अंडे पर निशाना लगाकर छोड़ दिया। तीर लगते ही अंडा एक धमाके के साथ फूट गया और शैतान मरकर वहीं आ गिरा। शैतान के मरते ही उसकी माया खत्म हो गई। और सारे सोने के बाद वापस इंसान के रूप में आ गए। सभी हातिम के पास पहुंचे और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हातिम वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा।